Attention. National anthem begin. Start. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तर जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गावे तब जय गाथा जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे यहाँ पर हम प्री एकेडमिक जो एक फर्स्ट एक बच्चा आ जाता है तो बॉडी पार्ट्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोगों ने बेसिक वाला सिखाते हैं। वहाँ पर जो कुछ फ्रूट्स कुछ एनिमल्स इस तरह से मीन्स बेसिक जो सामने वाले इसमें हम लोगों ने एक ही एक बच्चे को हम सिखा रहे हैं। इसमें कई मेथड रहता है। मीन्स ओरिजिनल अगर एक फ्रूट रहेगा और इसके साथ में ये वाला इसके साथ में अगर फ्लैश कार्ड मीन्स हर एक टाइप में भी उन लोगों को हम समझा कर सिखाना पड़ता है। तो ये बेसिक हम शुरुआत के बच्चों में हम लोग हमारे यहाँ पे सर मोस्ट प्रॉपर फिजिकली और मेंटली दोनों ही पूरे टाइप के एलिजिबल बच्चे हैं। तो फिजिकल प्रॉब्लम रहने वाले और ऑटिज्म सेंसिटिव डिसऑर्डर बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना पड़ता है और फिजिकल रहने वाले बच्चों को फिजियोथेरेपी का। तो ये पूरा जो इक्विपमेंट्स है हम उन बच्चों के लिए वो सेटअप यहाँ पर वो सेरेब्रल पैलिसी जो सीपी बदन के फिजिकल जो हैंडीकैप रहते हैं उन बच्चों का क्लासरूम है। यहाँ पर जो बच्चे अगर खड़ नहीं सकते तो इसके ऊपर हम लोगों ने रखकर उनको इस तरह से लॉक करते तो उन्होंने खड़ने के लिए उनको इजी हो जाएगा। जो अगर बैठने के लिए नहीं हो रहा तो बच्चों को यहाँ पर हम रखते हैं। तो यहाँ पर बैठने के बाद ये पूरा लॉक हो जाएगा तो बच्चे गिरते नहीं है, वो बैलेंसिंग के साथ में रहते हैं। तो उसमें ये सब जो चीजें हैं सेंसरी इंटीग्रेशन का सेंस उनको नहीं रहता, हाथ में पकड़ने के लिए नहीं होता, जो हाथ में जो रही सो गिर जाता। तो ये सब एक्टिविटी हम लोगों ने उन लोगों को हर एक सेंस के तौर पर कौन सा पकड़े तो किस तरह से सेंस रहता है और जो सेल्फ स्किल रहता है तो सेल्फ स्किल में कपड़े पहनने कैसा, किस तरह से बटनिंग करना, किस तरह से जिपिंग करना, ये वगैरह पूरा ये सब चीजें जो सेंसरी इंटीग्रेशन और फाइन मोटर और ग्लास मोटर का हम ये पूरा एक्टिविटी है। तो इसमें जो भी है जो पूरा फिजिकल माजूर रहने वाले बच्चे इसमें हम बैठे तो उनको गर्दन से लेकर हिप से हर एक चीज उनको हम लोगों ने ये करते इसमें फिट हो जाते वो। तो इसमें आराम से वो बैठ सकते हैं, किसी का पकड़ कर बैठना करना की जरूरत नहीं होती। सीखने के बाद में नॉर्मल स्कूल जाने के लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं। तो उन लोगों को नॉर्मल स्कूल का ही पोर्शन रहता है। हम यहाँ पर उनको इंडिविजुअल हम लोग सिखाते हैं कि वहाँ पर अगर 30-40 बच्चे रहते हैं उसमें इन लोगों को सिखाने के लिए उनको समझ में नहीं आता। और प्लेन मेथड और प्री एकेडमिक क्लास में जो वहाँ पर एकेडमिक रहते प्री एकेडमिक के पहले किस तरह से हम लोग करवाना है। तो प्री रीडिंग प्री राइटिंग का स्किल और प्री एकेडमिक स्किल होना पड़ता है और ईच बच्चों को उसका लेवल के हिसाब से हम लोगों ने इन बच्चों को क्लासेस करवाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। यहाँ से बच्चे SLC पास के लिए हम बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, PUC के लिए करवाते हैं। तो यहाँ ये बच्चे इस क्लास में रहने वाले बच्चे वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। बच्चे रहते हैं विदाउट माँ के आ जाते हैं। अच्छा। तो ये बेसिक क्लास है ये। यहाँ पर आने वाले बच्चे ये विद पेरेंट्स के साथ में आते हैं। तो बिठाकर हम लोगों ने उनको धीरे धीरे से एक शुरू करते हैं। उसके बाद लेवल उनको बढ़ते बढ़ते विदाउट पेरेंट्स हम लोगों ने हैंडल करना शुरू करते हैं। ये छोटे जो बच्चे हैं वो पूरे इस क्लास में रहते हैं। कुछ गेम्स इंडोर गेम्स वगैरह ये सब हम लोगों ने यहाँ पर करते हैं। आउटडोर गेम के लिए हम पार्क से जाना पड़ता है। तो ये जो सब एक्टिविटीज है हमारे स्कूल के बच्चे ही जी हाँ बच्चे ही उन्होंने जो क्राफ्ट है और आप जो जितने उम्र के हिसाब से हम लोगों ने करते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं
जो यहाँ पर फिल्म है, जो लाइन के ऊपर उन लोगों को जो लिखने पहले हम लोगों ने ये सब सिखाते हैं, उसके ऊपर किस तरह से करवाना है। तो बाकी ये सब जो कुछ बच्चे हैं, जितने हर एक लेवल के बच्चे हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ग्लोबल, पूरे भी हैं, तो उनके हिसाब से हम लोगों ने एक्टिविटीज देकर जाता है। तो ये पूरा एक्टिविटीज ये बच्चे जो क्राफ्ट वगैरह उसी पेरेंट्स करते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं, अगर 15, 16, 18 साल हो गया है, उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग देना है, तो हम लोगों ने कुछ कैंडल मेकिंग, पेपर बैग बनाते हैं, तो उनको आगे जाकर कुछ हुनर मिले और उन्हें अपने पैरों में खड़े और उनको कुछ आमदनी मिले। तो यहाँ पर ये इसमें डिले हो गया, माइलस्टोन डिले हो गया, नेक कंट्रोल में, वहाँ से हम फिजियोथेरेपी से स्टार्ट करके उनका कोई भी एज में भी स्कूल में आ सकता है। यहाँ कोई एज लिमिट नहीं रखे, तो कोई भी आ सकता है, कौन सा लेवल में भी हो। तो हम लोगों ने उन बच्चों को उन बच्चे के लेवल के हिसाब से हम लोगों ने प्रिपेयर कर, जितना हम पेरेंट्स सब लोग मिलकर कितना कर सके उतना तक। अब्दुल माजिद, सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडर, स्टेट प्रेसिडेंट। मैट के आगे आ जाओ। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। बिग टोस टुगेदर, बिग टोस टुगेदर, जॉइन योर लेग्स। आगे आ जाओ, मैट के आ जाओ। ऊर्ध्व नमस्कार आसना, बोथ द हैंड्स अप। ऊर्ध्व नमस्कार आसना। एक्सेल डाउन, एक्सेल डाउन, एक्सेल डाउन। हाफ सीट, हाफ सीट। राइट लेग बैक, राइट लेग बैक। Slowly come down. Adho Mukha Svanasana. दोनों लेग पीछे आ जाओ। षडंगासना, टेबल टॉप पोजीशन, टेबल टॉप पोजीशन। नीचे आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हिंदुस्तान भर में 15 अगस्त के मौके पर सारे हिंदुस्तान भर में परचम लहराया गया। आज खुसूसन शहर मैसूर में वाक़िए उदयगिरी, जहां पर विजडम स्पेशल स्कूल है, वहां पर आज 78 ईयर्स का आज़ादी का जश्न मनाया गया। तो आज हमारे दरमियान अली जनाब अब्दुल मजीद साहब जो रियासती सदर हैं वो आप पहुंचे हैं। ये विजडम स्पेशल स्कूल इसलिए भी ख़ास है क्योंकि हर इदारे हमारे यहाँ मौजूद हैं, मगर वो बच्चे भी इस जश्न में हिस्सा लिए हैं जो जिस्मानी और जहनी माजूर हैं। तो आज अली जनाब अब्दुल मजीद साहब रियासती सदर यहाँ पर आप पहुँचे हैं। बाकायदा इन्होंने यहाँ पर आकर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया। तो आइए जानते हैं इनका इस पर क्या कहना है। जी मोहतरम, जिस तरह हर इदारे अपने अलग अलग ढंग से, अपने अलग अलग तरह से जो है आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो इस स्पेशल स्कूल जो विजडम स्पेशल स्कूल है जो यहाँ पर आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह, देखिए, एक रेगुलर स्कूल चलाना बहुत आसान है क्योंकि वो बच्चे जो है फिजिकली मेंटली फिट रहते हैं। ये जो फिजिकली मेंटली जो कमज़ोर जो बच्चे हैं, इनके लिए एक स्कूल चलाना, उनको तरबियत करना बहुत ही बड़ी चैलेंज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विजडम स्पेशल स्कूल वाले ये जो कोशिश करें कुछ 35 बच्चों को ये लोग हर तरीके का जो
तरबियत दे लेकर, मैंने स्कूल को जो विजिट किया, किस तरीके से वो बच्चों को तरबियत देते हैं, उनको अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या क्या उनका मेथड है, ये तमाम चीज़ें उन लोगों ने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होते है, क्योंकि आज भी बच्चों का साथ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी जो बनाए, जो कि एक ऑर्डिनरी बच्चे को ट्रेन करना और ऐसे बच्चों को ट्रेन करना बहुत बड़ा डिफरेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ज़्यादा नहीं बोलते हुए ये बच्चों के लिए और जितने भी लोग इसमें कोशिश में लगे हैं, अल्लाह ताला उनको खैर फरमाए, बस इतना ही कहते हुए आज का दिन में तमाम बच्चों को, पेरेंट्स को जो 70th आज़ादी का जो जश्न का दिन का मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने देखा, अलग अलग प्रोग्राम होने की वजह से अली जनाब अब्दुल मजीद साहब मसरूफ हैं, इसलिए जो है ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, हमारी तरफ से भी जो है जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी तरह हम यहाँ के, जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ के जो देखभाल करने वाली जो असातिज़ा हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे कि पिछले कितने साल से जो है ये विजडम स्कूल जो है यहाँ पर चला रहे हैं और किस तरह जो है आप बच्चों में ये जो दिलचस्पी देख रहे हैं, जो एक्टिविटीज जो भी आप करती हैं मैम, उसके ताल्लुक से आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये जो विजडम स्पेशल स्कूल है, 3rd ईयर है हमें स्टार्ट करके। ये एक पेरेंट्स एसोसिएशन स्कूल है, ये ट्रस्ट और एसोसिएशन है। यहाँ पर हम लोगों ने कहीं डिसेबल बच्चों को हम लोगों ने हैंडल कर रहे हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैलिसी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, डिले स्पीच एंड लैंग्वेज, डिले माइलस्टोन, हर एक डिसेबिलिटी को हम लोगों ने हैंडल कर रहे हैं। और ये स्कूल का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जितने स्टाफ हैं, जितने जो यहाँ पर टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी लोगों को पेरेंट्स हैं। यहाँ पर हर एक डिसेबल बच्चों के कोई ना कोई पेरेंट्स रहता है। यहाँ पर ट्रस्ट भी हो, उसी में ही है, ट्रस्टीज भी हैं, डिफरेंटली एबल बच्चों के फैमिली मेंबर्स ही हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं रखे हैं और हर एक डिसेबिलिटी को हम लोग यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और इंक्लूसिव एजुकेशन, कहीं हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर और थेरेपी देते हैं। और यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी डिसेबिलिटी का कोई भी आकर यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। हम लोगों ने 7 लैंग्वेज में यहाँ पर थेरेपी देते हैं, जैसा उर्दू, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, नवायती, कोंकणी और इंग्लिश, इतने लैंग्वेजों में हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों को उनके मदर टंग में हम लोगों ने ट्रेनिंग देते हैं। और हमारे एक ही एम है कि ये बच्चा कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड न हो, अपना खुद का काम करे। और इतना हम लोगों ने उन लोगों को प्रिपेयर करे कि जो छोटे बच्चे, अगर उन लोगों को कैपेसिटी है, वो टीचिंग में और लर्निंग में उन्होंने आगे जा चुके हैं, तो उन लोगों को हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन करें। यहाँ से जो है हम बोर्ड एग्जाम के लिए, जो SLC और PUC के लिए हम लोगों ने उनको प्रिपेयर करते हैं। अगर जिस बच्चों को अगर सीवियर हो, प्रोफाउंड हो, उन लोगों को हम लोगों ने उनका एज के हिसाब से प्री वोकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग देते थे। आप कुछ हुनर उनके पास से हम लोगों ने ढूंढ कर निकाले, उस हुनर में वो बच्चों को आगे जाए और उनके लाइफ में कुछ अचीव करें और किसी के ऊपर डिपेंड न हो। जो वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग देते हैं उसमें उन लोगों ने कुछ सेल्स या कोई जो भी करके उनको कुछ बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर हम लोगों के मेन ये है कि इन बच्चों की जिंदगी के साथ में पेरेंट्सों का भी हम लोगों ने यहाँ पर उन लोगों को भी कुछ जॉब देते हैं। और यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो JSS के माध्यम से हम लोगों ने एक होम नर्स का एक ट्रेनिंग कोर्स करवाए पूरा पेरेंट्सों को, तो 22 पेरेंट्सों को सर्टिफिकेट भी मिला। तो आगे जाकर हम लोगों को नेक्स्ट पेरेंट्सों के लिए टेलरिंग हो या ब्यूटिशियन हो, ऐसा कोई कोर्स हम लोग पेरेंट्स जो साथ में बच्चों के साथ में आते हैं उनको भी ट्रेन होकर उनको भी प्रोफेशनल बनाए और उन बच्चों, उन पेरेंट्सों को भी कुछ हुनर मिले और कुछ सर्टिफिकेट मिले और अपने आप से उनको कॉन्फिडेंस मिले। ऐसा नहीं समझे कि डिसेबल पेरेंट्स है तो वो कोई काम न करे, कहाँ पर भी नहीं जा सकते। एक जगह में यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में आ भी सकते हैं और यहाँ पर उनको कुछ ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो उनको भी कुछ अपना कुछ हुनर दिखाकर उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाए और जिंदगी आसान करे। तो ये यहाँ पर जो पेरेंट्स सब लोग मिलकर हम लोगों ने ट्रस्ट ओपन करके स्कूल ओपन करे, तो मेन ये है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके फैमिली मेंबर्सों को भी हम लोग साथ दें और उनकी जिंदगी को भी आसान करें।
ये हमारा मकसद है। और ये हमारा 5 जने मिलकर हम ये ट्रस्ट ओपन करके, और यहाँ पर जो भी स्टाफ है सब प्रोफेशनल है, RCA सर्टिफिकेट वाले हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटेड हो, स्पीच थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपी से ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी, इंक्लूसिव एजुकेशन, हर एक नमूने के जिस बच्चे को क्या होना है हर एक चीज़ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। जिस तरह मुस्लिम कायद हैं हमारे, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर एक्चुअली ये मैं तो इस फील्ड में 17 ईयर्स से हूँ, तो हमारा खुद का हम लोगों ने पेरेंट्स सब लोग मिलकर ये स्टार्ट करें, मगर मैं चाहती हूँ हम लोगों के साथ में सब लोग जुड़े और ऐसे एक स्कूल हम लोगों ने स्टार्टिंग करें कि हम यहाँ पर जो भी अब ट्रस्ट है, स्टाफ है, पूरा लेडीज है, तो हम लोगों को कितना होता उतना हम सब लोग मिलकर हम लोगों ने इतना करें। आगे स्कूल बढ़ना है, इन बच्चों को हम लोगों ने बड़ा से बड़ा ये एक अब रेंटेड के लिए हम लोग लेकर हम ये चला रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इनका ओन हमारा एक स्कूल बने, स्कूल का पूरी तरह से सेटअप हो जाए, उनको ग्राउंड होना है और ऐसा स्कूल बनाए कि हमारे जो हर एक बच्चे कोई घर में नहीं रहे, इस तरह से डिसेबल्ड बच्चे घर में नहीं रहे, बाकी पूरे बच्चे बाहर आना है, क्योंकि उनका हक है कि वो बच्चों में एजुकेशन होना जरूरी है। अल्लाह ने कुछ डिसेबिलिटी किया, उस डिसेबिलिटी के बावजूद उनके पास कुछ हुनर रहता है, कुछ प्लस पॉइंट रहता है, वो प्लस पॉइंट हम लोग देके उन बच्चों का जिंदगी सुधारे। और मेन ये है कि हर एक बच्चा किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, खुद का काम खुद करे। जी हाँ, नहीं नॉर्मल हो, जो भी यहाँ पर हम लोगों के पास नॉर्मल स्कूल के बच्चे भी है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो भी बच्चे आ रहे हैं, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम रहने वाले बच्चे भी आ रहे हैं। तो हर एक बच्चों को क्या है, मेन बेसिक थिंग्स होना जरूरी है। उसके बाद हम एक लेवल है, हर एक बच्चों को हम IEP बनाए, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाए हैं, तो प्लान के हिसाब से हम लोगों ने एक अचीव करते जाएंगे। तो वो बच्चा क्या लेवल तक पहुंच सकता है, उसके बाद क्या टैलेंट है, वो ढूंढकर हम लोगों ने उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं। और स्कूल का मेन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा खुद का स्कूल हो जाए और ये बच्चों का ऐसा ना हो जाए कि रेंट यहाँ से उधर चले, उधर से ऐसा ना हो। तो पूरा लीडरों के पास मैं रिक्वेस्ट यही करती हूँ, हम लोगों के साथ में सब लोग मिले। और इतने जो अब हमारे स्कूल में 34 बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमारे ही नहीं एयरकॉम के बच्चे भी हैं, तो सभी लोगों को भी हम लोगों ने मोस्ट वेलकम करें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज में भी कोई मसला नहीं है, हर रिलीजन हर लैंग्वेज भी हम लोगों ने हैंडल करते हैं, उनके मदर टंग में उनको थेरेपी देते हैं। और मैं जो यहाँ के जो भी मीडिया में रहने वाले से लेकर पॉलिटिकल रहने वाले सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, हम लोगों को साथ में दे दे, ये स्कूल बड़ा से बड़ा बनाए। इन बच्चों को रेगुलर स्कूल नहीं, उनको रेसिडेंसी स्कूल तक भी हम लोगों को बनाने के लिए हम लोगों के पास टीचर्स और स्टाफ और कैपेसिटी है। आप लोग सभी लोग हम लोगों को मदद करें। आप किसी तरीके में भी हम लोग मदद कर सकते हो, फाइनेंशियल से लेकर हम कोई भी हम लोगों को वॉलंटियर्स आकर भी हम लोग या कर सकते हो। कोई प्रोग्राम आप कोई कैंप करना चाहते हो तो वो भी हमारे कैंपस में आकर कर सकते हो। हमारे बच्चों के साथ में दूसरे लोगों को भी उसमें मदद मिल सके। हम हर एक काम के लिए हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं और हम सब लोग मिलकर हमारे उदयगिरी में ये स्कूल बेहतर से बेहतर बनाने और रेसिडेंसी स्कूल तक करने के लिए हम सब लोगों को मदद की जरूरत है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह उदयगिरी में वाक़ई विजडम स्पेशल स्कूल, जहां पर जहनी माजूर और जिस्मानी माजूर बच्चों को जो है तरबियत दी जाती है, तालीम दी जाती है। ये सारे के सारे असातिज़ा खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं, उनको हमारी तरफ से सलाम है। और यहाँ पर बैठे सारे उनके पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनको भी हमारा सलाम है, क्योंकि आप उन बच्चों को तरबियत दे रहे हैं जो बहुत ही मुश्किल समझा जाता है। तो लिहाजा आप लोगों को ये बता दें कि हर स्कूल हर इदारे में जो है बच्चे पूरे सेहतयाब होने के बावजूद भी जो है बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, मगर यहाँ पर जिस्मानी और जहनी माजूर होने के बावजूद इन बच्चों को जो है तरह तरह की एक्टिविटीज सिखाते हैं। और सारे के सारे असातिज़ा यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इन सब को हमारी जानिब से 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश करते हुए हम सल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है, ये आपने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे। और कोई भी जो बच्चे घर में बैठे हैं शर्म से या डर से वो बाहर नहीं आ रहे हैं, उनके लिए इनकी स्कूल से अपील है कि वो बाहर निकालें अपने बच्चों को और इस तरह के स्कूल्स में जो है दाखिला करवाएं और उन बच्चों को भी पूरी तरह जीने का और पूरी तरह आजाद होने का हक है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है
78 वे जो आज़ादी का जो 78वां साल जो है आज विजडम उदयगिरी जो वाक़ई है वहां पर ये जश्न मनाया गया, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत